हेलो आपको सदमाना की तिरंगी दुनिया में। तो आज हम जा रहे थे सना के फ्रेंड के भाई की शादी में, तो वलीमा था। तो फैज़ी मेरे को यहाँ क्रिश्चियन यार आ गई कपड़े दिलाने के लिए फटाफट से। अचानक ही मेरा प्लान हुआ था क्योंकि मेरा तो बुलावा नहीं था, पर अचानक अम्मी ने कहा कि तेरे को ही बुलाया चल। तो मैं यहाँ अम्मी के पास आ गई हूँ और देख सकते हैं ये हमारा कालू कपड़े सूंघ रहा है कि कपड़ों में कहीं बम तो नहीं लाई है। ये रहा कपड़े सूंघता ही जब भी हम लाते हैं। हमने कपड़े लिया है। यहाँ गली की भाभी बैठी हैं, ये तैयार व्यार हो रही हैं। मैं भी अपना मेकअप जल्दी कर चुकी हूँ। और इतनी सारी बहनों होने का कितना अच्छा फ़ायदा है, ये प्रेसिंग मेरी इतने अच्छे से करके और मेरे को रेडी कर देती है। इब्राहिम नहीं था तो मैं बहुत ईजिली रेडी हो गई हूँ। इब्राहिम होता है तो मेकअप का आधा सामान मेरा लिपस्टिक है तोड़ देता है, लिप लाइनर तोड़ देता है, मतलब बड़ा प्रॉब्लम होती है। फिर मैं ये अपना एक चांदी का सेट ले आई थी, सोचा था यही पहन लेती हूँ। और अपने इयरिंग्स सोने वाले मेरे इस टाइम ख़राब हो रखे थे तो मैं यही सेट पहन के चली गई थी। और जल्दी से ये मेरा ईद वाला सूट है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में, ये मैंने ईद पे बनाया था इस बार। तो सोचा इसको शादियों में वसूल लिया जाए। और कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करना। मैं रेडी हो गई हूँ ऑलमोस्ट, और बाकी ये सब अभी घूम रहे हैं। इब्राहिम और सना आए नहीं थे तो इसलिए मैं आराम से दादी थोड़ी रील वील बना रही थी, शूट कर रही थी अपना। तो पीछे वाले सब तैयार होने में लग रहे हैं। और मैं बताऊं, घर में कहीं शादी होती है ना तुम्हारी बड़ी भगदड़ी होती है ना। आज का ईद सूट सना भी आ गई है, ड्रेसिंग कर रही है। अब सना को रेडी करेंगे। इब्राहिम सो गया है, सना लेके आई थी तो सोता वाला आई थी। ये हमारी चपटी सी बहन तैयार हो रही है नीचे। कहाँ बचपन में थी छोटी सारी थे, अब हम उसका मेकअप करते वो अपना खुद कर रही है। हमारी बबुआ सी अम्मी बैठी हैं सामने और रेडी होकर इनको नींद आती कि जल्दी खाऊं और सो जाओ। कहीं शादी में ले जाओ ना, इनको नींद सबसे ज़्यादा आती है। देखो आंखों में नींद हो रही, कह रही रुमाना मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा तो सो जाओ आराम से। और एक दो फोटो खींचे इनके साथ, कितनी खुश हुई, कितनी प्यारी लग रही हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, उम्र दराजी दे। तो बस इसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि अम्मी उससे पहले चिल्लाएं तो हम रेडी हो चुके थे तो निकल जाने बेहतर था। 9:30 बज रहे थे। तो अब हम यहाँ तैयार होकर आ चुके हैं वेन्यू में, देख सकते हैं। और अम्मी ध्यान किसका कर रही हैं, सना ये रही खड़ी है पर्पल सूट वाली, ये मेरी बहन है। तो ये अपने फ्रेंड का इंतजार करेगी, दूल्हा दुल्हन उनके साथ बन के। चलो तुम एंट्री उनके मारे क्यों कर रहे हो, वो जब आएंगे एंट्री हो जाएगी। और यहाँ इब्राहिम भी उठ चुका था। तो फाइनली ये था कि कम से कम उसको गोद में लादना नहीं है, घूम लेगा वो। तो अब हम अंदर जाने लगे। उनके अम्मी तुम चलो छोड़ो, ये फूल डालने वाली है। शादी में जाते हैं ना तो कहीं कहीं फूल डालने वाले होते तो अच्छा लगता है, वैसे अच्छे वेन्यू में होते। तो ये हम पे फूल वूल थोड़े से डाले, हम अंदर गए। तो देख सकते हैं ये थी सना की फ्रेंड और इसे अपने भाई को लेने जा रही थी, भाई भाभी को। तो अब हम यहाँ खड़े होकर देख रहे थे। वेन्यू काफ़ी अच्छा लगा हुआ था और लोग कम थे, बस ठीक था। वो भीड़ भाड़ वाला चक्कर नहीं था, मतलब कि कहाँ बैठो खाने के लिए कुर्सी ना मिले, वैसा कुछ नहीं था। मतलब सब कुछ ठीक ठाक था। तो हम पीछे वाली कुर्सी पे जाके बैठ चुके हैं, भागे पीछे की कुर्सी पे जाके और बैठ गए हैं। हम यहाँ 9:30-10 बजे तक पहुँचे, तो घर के पास ही है हमारे ये। तो हमें कोई इतना जल्दबाजी नहीं थी, आराम से चले जाते। हम यहाँ वेन्यू में आ गए। सबसे पहले मैं भाग के आती हूँ, इब्राहिम को याद दिख गई चाउमीन। हमने यहाँ चाउमीन ली और टिक्की वगैरह ली, गोलगप्पे थे, तो 3-4 चीज़ें थी ये। तो हमने इनमें से थोड़ा सब चख लिया। और यहाँ देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन आ चुके थे और यहाँ हम पानी वानी पी रहे थे। तो ये रहे, बहुत अच्छे बहुत प्यारे कपल लग रहे थे, जोड़ी काफ़ी अच्छी थी दोनों की। तो उसके बाद हमने सोचा हम जल्दी खाने का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि नदीम का फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैं सोच रही थी मैं जितनी जल्दी खा लूँ उतनी जल्दी हम घर निकल जाएँ। वैसे सही मानो तो दिन तो उन्हीं लोगों को था जिनकी शादी होती, बाकी तो सब ऐसे ही घूम रहे थे पागलों की तरह, खा चाट रहे थे, सोचते जल्दी खाएँ और जाएँ। और एक बार देखा शादी में, कहीं भी हम शादियों में जाते हैं ना, कैमरामैन हमारे सर पे पता नहीं क्यों खड़ा रहता। मेरे तो कपड़ों पे चाउमीन गिरी हुई थी, कैमरामैन मेरे को फोकस कर रहा था, मैंने एकदम फेंक दी। तब ये सोचे थे सारी खा रही। फिर यहाँ हम कढ़ाई चिकन कौरमा था और अचारी कौरमा था, रोटी तंदूर की और बिरयानी। तो अब जल्दी फैज़ी और मैं अपना पूरा प्लेटर भर के लिया है और कहाँ रहे दोनों बैठ कर। अचारी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, कि मेरा पेट नहीं भरा, तो मैं नूडल्स और ये भी लिए दोबारा जाके टिक्की। मैं इनके खा के जाऊँगी। गली वाले भाई थे हमारे, सब बैठे थे, कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। अब यहाँ नदीम का फ़ोन जल्दी आ रहा था तो मैं बस ये जल्दी खा के फटाफट निकलने की तैयारी कर रही थी। इब्राहिम अभी तक खाने में लगी रहता, ये और लिया मम्मा और लिया और फेंकता रहता। आधे साधा मेरे कपड़ों पर गिरा रखी ने चाउमीन। फैज़ी यहाँ दही बड़े खा रही है, मैं यहाँ टिक्की खा रही हूँ, अम्मी कॉफ़ी पी रही है और नाज भी उधर पानी वानी पी के आराम से सब बैठे हैं। और शादी में जाने का वैसे मज़ा बहुत आता है, तैयार हो जाते हैं जब, और जब वापस आ रहे होते हैं ना एकदम जल खुंडे से बन के, सोचते हैं कि उतार के फेंके चीज़ें और सो जाएँ, बस ऐसा लगता है। और यहाँ स्टेज पे फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, तो सना ने बाद में खिंचवाए थे, हम तो चले गए थे खैर पहले ही, बहुत पहले चली गई थी मैं तो, घंटा 1.5 घंटे बाद गई। अब यहाँ आ चुके हैं घर। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मुझे इतनी आज़ादी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैं कितनी आज़ाद हूँ, उड़ती चलूँ मस्त गगन में, वाले वाला हाल है मेरा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत आराम लग